देखो ना, आज के जो टॉपिक में लोग रे ऑप्टिक्स के जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो आपके पेपर के लिए यूजफुल है, और लास्ट तक देखिएगा इसको। तो फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस, ठीक है। और क्या होता है फॉर्मूला, जिसे हम लोग लेंस मेकर का भी फॉर्मूला बोलते हैं। और जब मीडियम क्या हो, लेंस के दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। एफ तो आप जानते हैं ऑलरेडी, फोकल लेंथ है। म्यू जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड जो R1 एंड R2 है आपका, इसमें इसे लोग बोलते हैं कर्वेचर रेडियस। तो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस होंगे हमारे, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वाई कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है ना। फॉर वाई कॉन्वेक्स लेंस, वाई कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले हम लोग चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायरेक्शंस क्लियर करते हैं। ये आपको मैंने बनाया बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें आपके टू स्फेरिकल सरफेस है। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ये इधर साइड वाला है, ये जो आपका जो है लेफ्ट साइड का है, जिसका कर्वेचर सेंटर क्या होगा, C1। और सेकंड वाली जो आपका स्फेरिकल सरफेस है, इसका कर्वेचर सेंटर क्या होगा, C2 होगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाले की जो आपका कर्वेचर रेडियस होगा, किधर साइड जा रहा है आपका, राइट साइड, किधर है, यानी R1। तो R1 क्या होगा, प्लस में। राइट साइड जो डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। और जो ये आपका सेकंड स्फेरिकल सरफेस है, इसका कर्वेचर सेंटर किधर है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जो लेते हैं हम लोग डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव, यानी ये हो गया आपका R2, तो माइनस R2। तो इसे कर्वेचर प्लस R1 हो गई, माइनस R2 हो गया। और फोकल लेंथ जो होती है इसकी F से पॉजिटिव, क्या लेते हैं, देखते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए इसमें वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं, यानी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 क्या है आपका, प्लस में। जब R2 आप पुट अप करेंगे हम लोग, ऑलरेडी यहां देखिए ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/r2, यानी सॉल्व करने आफ्टर क्या आ गया, पॉजिटिव में। F यहां से क्या आएगा आपका, प्लस में, किसमें आएगा, और इसे कॉन्वेक्स लेंस है, F क्या होता है आपका इसमें, पॉजिटिव, क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि R1 आपका पॉजिटिव है, R2 निगेटिव। अगर कंफ्यूजन है तो हम ड्रॉ करके डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स होता है इसमें। अगर मान लीजिए आपकी जो है कर्वेचर रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो इसी फॉर्मूले में रख के क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कर्वेचर रेडियस इक्वल है, यानी R1 इक्वल टू इसमें हम लोग क्या लेते हैं, प्लस R, एंड R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस R। फॉर्मूले पुट अप करिए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 की प्लेस पे R आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/r। तो कैलकुलेट करिए, म्यू माइनस 1 एंड 1 2/r, यानी 2 म्यू माइनस 1/r, 1/f। तो f इक्वल टू R/2 म्यू माइनस 1। तो क्लियर हो गया। ये जब कर्वेचर रेडियस अगर सेम है, तो हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, R/2 म्यू माइनस 1। अगर मान लीजिए कर्वेचर रेडियस आपके डिफरेंट दिए हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए इसी को आगे, यदि आपकी बाई कॉन्वेक्स लेंस में, वाई कॉन्वेक्स लेंस में कर्वेचर रेडियस पहला जो दिया R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो R2 क्या लेते हैं हम लोग, माइनस 30 सेंटीमीटर। जिसे कर्वेचर रेडियस R1 20 सेंटीमीटर, तो सेकंड हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में क्या लेते हैं, माइनस 30 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू ग्लास है, तो क्या होगा इसका 3/2, ठीक है, या इसी को लिखते हैं 1.5। तो फॉर्मूले में पुट अप करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए पुट अप करते हैं। तो फोकल लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 1/f
म्यू की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 माइनस 1 अपॉन वैल्यू ऑफ R1 is 20 सेंटीमीटर एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 30। क्लियर? 3/2 से 1 लेस करिए, एलसीएम लीजिए, 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए 30 प्लस 20 अपॉन 20 इंटू 30, इस तरह से ले सकते हैं, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 50 अपॉन 20 इंटू 30, 0 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा बढ़िया 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 1 अपॉन एफ, तो एफ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया फोकल लेंथ, यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास बाई कॉन्वेक्स लेंस में कर्वेचर रेडियस दिया हुआ है तो। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डबल कॉनकेव लेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं आगे। ठीक है, डबल कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, फॉर कॉनकेव लेंस, चलिए इसका भी हम लोग डायग्राम जो है पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग डायग्राम। देखिए इसमें भी आपके जो स्फेरिकल सरफेस है, इसमें फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के अकॉर्डिंग अगर ये देखते हैं हम लोग, इसका कर्वेचर पॉइंट किधर हो जाएगा, ये C1, यानी कॉन्वेक्स का अपोजिट हो गया। C1 उसमें उधर साइड था, अब C1 देखिए इधर है। यहाँ पे जो R1 लेंगे हम लोग किसमें लेते हैं, निगेटिव। ठीक है, और अब देखिए अगर सेकेंड अगर स्फेरिकल सरफेस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, इसका कर्वेचर पॉइंट यहाँ C2 होगा, जिसकी जो कर्वेचर रेडियस क्या लेंगे हम लोग, R2 पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन क्लियर हो गया, यानी R1 R2 ये डायरेक्शन क्लियर हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूले हम लोग पुटअप करेंगे, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 होता है। इसमें देखिए अगर हम पुटअप करते हैं म्यू माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या है माइनस में, तो माइनस 1 अपॉन R1 एंड R2 प्लस है तो माइनस 1 अपॉन R2। देखिए कॉमन क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो देखिए किसमें आ रहा, निगेटिव में, कि फोकल लेंथ इसमें क्या होती है आपकी माइनस में ली जाती है कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, यानी अगर R1 R2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस R एंड R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस R। अगर R1 R2 आपस में क्या है, कर्वेचर रेडियस इक्वल दिए हुए हैं, तो R1 माइनस R, R2 प्लस R। ऑलरेडी मैंने माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ पर पुटअप करिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। अब चलिए इसको ऐड करिए, यही न्यूमरेटर सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो न्यूमरेटर आपके ऐड हो जाएंगे, तो माइनस म्यू माइनस 1 2 अपॉन R, 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना हो गया माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन R। इसी तरीके से जो है हम लोग इसमें मान लीजिए अगर रेडियस आपके चेंज कर लेते हैं इक्वल ना होके, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यदि डबल कॉन्वेक्स लेंस में, डबल कॉनकेव लेंस में अगर आपके पास वही लेते हो, अगर फर्स्ट जो है आपका रेडियस तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऑलरेडी किसमें लेंगे माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर, एंड R2 क्या लेते हैं पॉजिटिव है, तो प्लस 30 सेंटीमीटर। जैसे कॉन्वेक्स में क्या था अपोजिट, ये प्लस और ये क्या था आपका माइनस, और फिर फॉर्मूले में इसको हम लोग पुटअप करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास म्यू इक्वल टू कितना लेते हैं 3/2, मैक्सिमम टाइम यही होता ही है, तो यानी क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 एंड 1 अपॉन माइनस 20 माइनस 1 अपॉन 30। एलसीएम लीजिए कितना है यहाँ पे 1/2, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा 60, 23 जा 63 एंड 32 जा
तो 1/2 इंटू -3 टू 5/60, 5 से 60 को डिवाइड कर दीजिए, कितने जाएगा 12 टाइम्स, यानी 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू 1/12, 12 टू जा 24, यानी 1/24, बट किस में आया इसमें माइनस में, यानी f इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स में क्या आया था पॉजिटिव आया था। इसी तरह से जो है नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फॉर एनोकॉन्वेक्स लेंस, अब देखिए इसमें वन सरफेस जो होगा आपका प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। तो जिस तरीके की इसमें डायग्राम से क्लियर करते हैं हम लोग, जैसे रियल वन सरफेस जो होगा आपका स्फेरिकल, एंड सेकंड जो स्फेरिकल नाम पर प्लेन सरफेस क्या होगा। तो देखिए ये जो दिया है इसका कर्वेचर रेडियस तो आपको पता होगा, यानी मान लीजिए कर्वेचर पॉइंट सी है, इसका कर्वेचर रेडियस क्या हो गया r1, r1 इक्वल टू, अगर राइट साइड वाले ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अगर इसी को इस तरह से हम ड्रॉ करते इधर साइड से, ये जो कर्वेचर आपका बन रहा है कर्वेचर रेडियस का क्या होगा यहाँ पे हो जाता और माइनस r होता है, ठीक है। बट इसमें देखिए ये हो जाता है आपका r2। तो अब देखिए r1 प्लस में लिया, r1 इक्वल टू आप प्लस कर लीजिए, और इसमें r2 अगर ये प्लेन सरफेस है तो r2 जो होता है आपका इनफिनाइट क्या हो जाएगा, और इसमें r2 माइनस r होगा और r1 जो होगा इनफिनाइट होगा। दोनों सॉल्व करने पे इक्वल ही आएंगे, चाहे आप इससे सॉल्व करिए चाहे इससे करिए, इसलिए इसको हम फॉर्मूले में रख के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें r1 हमने क्या लिया था प्लस r, एंड r2 क्या था आपका इनफिनाइट, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 म्यू। म्यू की वैल्यू ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 3/2 माइनस 1, एंड 1/r माइनस 1/इनफिनाइट, 1/f इक्वल टू लेस करिए 1/2 1/r, 1/f इक्वल टू 1/2r, 1/f इक्वल टू 1/2r, क्योंकि 1/इनफिनाइट की वैल्यू जो हो जाती है क्या हो जाती है 0। अब देखिए अगर मे भी आपके पास दिया हो सकता है r की वैल्यू आपके पास दिया 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रखा ऑलरेडी, तो f की वैल्यू क्या होगी 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी f इक्वल 1/f इक्वल टू 22 जा 40, यानी f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो क्लियर, यानी आप जो लेंस मेकर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है आपके ये 3 कंडीशंस हो गए, वाइड कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्केव लेंस एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस जो है और भी बनेंगे जो आप कर सकते हैं अगर ये क्लियर है तो, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे और भी लेंस मेकर फॉर्मूले से कंडीशंस बनाते हैं। तो देखिए आगे, देखिए बेटा आगे मैंने कहा था कि इसमें एयर में लोग फोकल लेंथ लेते हैं, फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ हम लोग इन ईयर में लेते हैं 1/f a इक्वल टू म्यू a म्यू g माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। इसी प्रकार से इन वाटर या इन लिक्विड 1/f w, यानी जो आपका वाइड कॉन्वेक्स लेंस है इन वाटर, यानी वाटर में प्रोडक्ट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा W म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, क्लियर। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए एफ में फाइंड आउट है तो एफ डब्ल्यू, तो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करते हैं हम लोग, तो डिवाइड करके इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लीजिए और इस इक्वेशन का ऐड कर लीजिए सेकंड, ठीक है। 1/f a डिवाइडेड अपॉन 1/f w, 1/f a, इसमें कि ये दोनों सेम है इक्वल है तो कैंसिल आउट, a म्यू जी माइनस 1 अपॉन
W म्यू जी माइनस 1, एफ डब्ल्यू 1 में मल्टीप्लाई यानी फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड का थर्ड, तो क्या हो जाएगा इसमें एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1। क्लियर? बट हम ऑलरेडी जानते हैं डब्ल्यू म्यू जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होगा, फॉर्मूला डब्ल्यू म्यू जी का फॉर्मूला क्या होता है, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट ऑफ ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट ऑफ ए, यानी ए म्यू जी का फॉर्मूला जो होता है ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। चलिए पुटअप करते पहले, एफ डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू वैल्यू यहां पुटअप करिए, ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी के प्लेस में क्या पुटअप करेंगे, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, अगर से मान लीजिए आपके पास वैल्यू फोकल लेंथ इन एयर में फाइंड आउट है, तो हम एफ डब्ल्यू फाइंड आउट यानी वाटर में क्या निकालेंगे, तो इसको आगे कैलकुलेट करके चेक करते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ए म्यू जी की वैल्यू क्या होती है 3/2 एंड ए म्यू डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है 4/3। ये वैल्यू वहां पुटअप कर दिए और सपोज दैट एफ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड आउट है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ डब्ल्यू। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग, एफ डब्ल्यू एफ ए की वैल्यू क्या दी है 20 इक्वल टू ए म्यू जी वैल्यू ऑफ 3/2 माइनस 1 अपॉन ए म्यू जी 3/2 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू 4/3 माइनस 1। यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 9/8 माइनस 1, तो इसका कैलकुलेट करिए 1/2 और इसका एलसीएम क्या आएगा 8 1 8, 9 से 8 लेस करो 1/8, तो 2 4 जा 8, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, एफ डब्ल्यू अपॉन 20 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई करिए, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 4 2 जा 80 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ इन वाटर कितने फाइंड आउट कर लिए हम लोग 80 सेंटीमीटर। ओके, इसी प्रकार इसके आधार पे हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कर्वेचर रेडियस भी फाइंड आउट है और आपका एयर में फोकल लेंथ नहीं फाइंड आउट है, तो पहले फाइंड आउट कर लीजिए, इसके आफ्टर जो है आप फिर यही प्रोसेस लागू करिए, ये अलग फॉर्मूला एफ डब्ल्यू अपॉन एफ वैल्यू प्रोडक्ट करके एफ डब्ल्यू फाइंड आउट इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे पावर ऑफ लेंस का भी यूज कर सकते हैं आगे रेशियो निकालने में, और कंबाइंड लेंस का हम लोग यूज करेंगे आगे। तो कंबाइंड लेंस के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल्स क्या होंगे और कंडीशंस तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए कंबाइंड फोकल लेंथ, combined focal length of three lens in contact, जब दो जो आपके थीन लेंस आपस में कॉन्टेक्ट हैं, तो कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ थीन लेंस इन कॉन्टैक्ट। फर्स्ट कंडीशंस में when both lenses are convex lens, when both lenses are convex lens, convex lens के लिए क्या होगा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। When second points में when one lens
is convex and other lens is concave. Formula 1 upon f equal to 1 upon capital F equal to 1 upon f1, यानी कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहेगा f1, जब कॉनकेव हो जाएगा तो f2 क्या है नेगेटिव, 1 अपॉन माइनस f2। इसमें लोग कंडीशंस फॉलो करेंगे आगे इस सेकंड वाले पॉइंट्स में। तो आगे इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या होंगे वो हम लोग देखिए। फर्स्ट कंडीशंस क्या होगा, इफ और फॉर्मूला जो था आपका 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन f1 माइनस 1 अपॉन f2, एलसीएम लीजिए इसका 1 अपॉन f2 माइनस f1 इंटू f2, f इक्वल टू f1 इंटू f2 अपॉन f2 माइनस f1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन जो होगा आपका, कंडीशंस क्या होगा, इफ f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 f2 से ग्रेटर देन है तो देखिए f2 से f1 लेस हो रहा है, यानी f1 इज ग्रेटर देन तो f इक्वल टू नेगेटिव। कंबाइंड लेंस जो वर्क करेगा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कॉनकेव लेंस। ओके, इसी तरीके से अगर सेकंड पॉइंट्स में हम आते हैं, इफ f1 इज लेस देन f2, f1 की वैल्यू जो है f2 से कम है, यानी f1 इज लेस देन f2, तो f पॉजिटिव आएगा। f अगर पॉजिटिव है तो कंबाइंड लेंस किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसी तरह थर्ड पॉइंट्स में जो होगा, इफ f1 इक्वल टू f2, f1 इक्वल टू f2 तो कैपिटल F लेस करेंगे 0, यानी यहाँ पे अगर आएगा f1 f2 अपॉन 0, 0 से किस नंबर में डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट, तो f इक्वल टू इन्फिनाइट तो किसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, प्लेन प्लेट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ये प्लेन प्लेट के अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग आपके 3 कंडीशंस हो गए। इसके साथ साथ जो है फोर्थ कंडीशंस में जो होता है कंबाइंड पावर लेंस यूज किया जाता है, कंबाइंड पावर लेंस यूज करेंगे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 का भी हम लोग यूज करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस के अकॉर्डिंग कुछ आपको बताते हैं, जो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस आपके बनेंगे न्यूमेरिकल्स। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू ऑलरेडी जानते हो 1 अपॉन f, इफ f मीटर गिवन, फोकल लेंथ इन मीटर, यानी मीटर में अगर दिया हुआ है तो 1 अपॉन f, इसकी यूनिट जो होती है डायरेक्टर d। P इक्वल टू 1 अपॉन f, 100 अपॉन f अगर दिया हुआ तो गिवन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, देन P इक्वल टू 100 अपॉन f एंड डायरेक्टर। ठीक है, कंबाइंड लेंस की जो है पावर लेंस होगी आपकी, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, और इनके जो आपके वैल्यूज होंगे ये साइन लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। देखिए इसमें अभी बता रहा था आपको 2 3 लेंसेज, फोकल लेंस 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टेक्ट, फाइंड पावर ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके पास जो दिया है फोकल लेंथ f1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, f1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड f2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, f1 15 30, अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों लेंसेज जो आपके जो है कॉन्वेक्स लेंस है दोनों पॉजिटिव, तो कंबाइंड फोकल लेंथ फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, जैसे f1 दिया है f2 दिया है, फाइंड पावर ऑफ द लेंस, यानी P फाइंड आउट करना है कंबाइंड पावर लेंस। ठीक है ना, तो कंबाइंड पावर लेंस देखिए कैसे आगे, तो देखिए कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, 1 अपॉन f1 जो दिया 15 सेंटीमीटर एंड f2 जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 1 अपॉन f इक्वल टू एलसीएम 30 सेंटीमीटर, यानी 30 15 2 30 2 प्लस 1, यानी 1 अपॉन f इक्वल टू
3/30, 3 10 जा 30, 1/f इक्वल टू 1/10, यानी f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप कंबाइंड फोकल लें तो कंबाइंड पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 100/f, 100/f एज ए 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड ऑफ 10 डायरेक्टर प्लस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके जो है फोकल लेंथ के कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, और लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए आगे बताते हैं। देखिए इसी तरह से आगे कंडीशन जो है हमारे पास एक और है, यानी फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन at spherical surface, and spherical surface, formula for reflection at spherical surface, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, n/v माइनस 1/u n माइनस 1/r। n या म्यू जो भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका इसमें, refractive index, and r curvature radius, u distance of object from optical center, और यानी और ये भी हो गया आपका इमेज, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो v ये फॉर्मूले आपकी यूज करेंगे। इसमें कंडीशंस ये होता है, जैसे n दिया हुआ है a एंड g, इसका मतलब जो है आपका जो लाइट रेज है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, ट्रेवल क्या कर रहा है, एयर टू ग्लास, ट्रेवल जो कर रहा एयर टू ग्लास, ठीक है। बट अगर यहां कर दिए जी एन ए, यानी ट्रेवल किसमें कर रहा है, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर कर दिया तो जी एन ए इक्वल टू क्या कन्वर्ट होता है, ए एन जी अपॉन में बाई 1/ANG। तो ये क्लियर हो। इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस जो होते हैं क्या होंगे, और कंडीशंस पहले देखते हैं इसके आगे। देखिए कंडीशंस क्या हो, फर्स्ट कंडीशंस लुकिंग क्लोजली, लुकिंग क्लोजली जो है आप क्लोज वर्क करेंगे, यानी निकट से देखेंगे, एट द स्फेरिकल सरफेस, spherical surface, looking closely at the spherical surface। इसको अगर क्लोज से देखेंगे यानी तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे हमारे पास एक गोली है, सरफेस है, ये डायमीटर है, इसका सेंटर जो दिया हुआ है C, जिससे पासिंग हमेशा ऑलवेज पासिंग करता है नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो नियरली अबाउट स्फेरिकल सरफेस ऑब्जेक्ट टू, और हमें फाइंड आउट इसमें क्या होता है, इमेज, वो से जो आपकी रेज जो चल रही ग्लास टू एयर, यहाँ जिससे मान लीजिएगा बबल भी ले सकते हैं, यहाँ से जो आपकी रेज जो है एयर में जो है ग्लास टू एयर, तो ये आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी रेडिएशंस तरीके से। तो आप जो है बैक साइड ले आएंगे, आई पे जो मीट करता है। सपोज दैट कर्वेचर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 3 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी आपको v फाइंड आउट करना है। v फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस क्या हो, ये देखिए, ये C O A एंड B। अब देखिए 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अगर 6 से हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं सरफेस से, कहाँ से लेते हैं, ये आपका देखिए सरफेस बना हुआ डिस्टेंस, इधर से जितने भी आप डिस्टेंस ले रहे हैं राइट साइड में,
राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो होगा पॉजिटिव है +3 सेंटीमीटर, रेडियस जो दिया है +6 सेंटीमीटर, एंड फाइंड आउट जो करना है आपकी वैल्यू, क्या फाइंड आउट करनी है आपको, v क्या करनी है, यानी ये जो वैल्यू आपकी दे रखी है ये u जो दिया है 3 सेंटीमीटर और आपकी जो r दिया है +6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला जो होता है आपका, जो प्रकाश ट्रेवल कर रहा है ग्लास टू एयर, यानी GNA अपॉन V -1 अपॉन इक्वल टू GNA -1 अपॉन R। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। GNA वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी जानते हैं, ANG इक्वल टू 3/2, तो GNA क्या हो जाएगा आपका 2/3। चलिए पुट अप करिए, वैल्यू ऑफ GNA इज 3/2 के अपोजिट होगा 2/3 अपॉन V -1 अपॉन U। GNA वैल्यू यू ऑलरेडी दे रखा है 3 एंड 2/3 -1 वैल्यू ऑफ R 6 सेंटीमीटर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई भी है तो 2/3V -1/3, इसका एलसीएम लीजिए, 3 1 जा 3, 3 से 2 -1/3 -1/18। ठीक है, अब इसमें जो है 2/3V रिप्लेस कर लीजिए तो पड़ी +1/3। ठीक है, अब इसको लोग कैलकुलेट करके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 18/3 एलसीएम 2/3V इक्वल टू एलसीएम 18 -1 3 6 18 प्लस 6 2/3V 5/18 3 6 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5V इक्वल टू 6 2 12, V इक्वल टू 12/5 5 2 20 2.4 5 4 V इक्वल टू 2.4 वैल्यू फाइंड आउट कर लिए 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर सभी सेंटीमीटर मीटर तो मीटर में ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया, यानी ये वैल्यू आपकी v इक्वल टू कितना है कि 2.4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशंस भी है कि अगर हम जो सरफेस से अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन जो है स्टेइंग अवे फ्रॉम द सर्कुलर सरफेस, यानी मैंने सर्कुलर सरफेस बनाया और करीब, यानी स्फेरिकल ले लीजिए, सर्कुलर ले लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सरफेस इस बार हम लोग लेंगे, ये आपका डायमीटर है, डायमीटर का सेंटर C जिससे पासिंग करेगा नॉर्मल। यहाँ पे आपका अब ऑब्जेक्ट जो O है सेकंड सरफेस लेंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जिससे बबल्स यहाँ पे आपका शो कर रहा है, यहाँ से लाइट जो ट्रैवलिंग करेगी, जो रेज एक्स जाएगी इस तरह से जो है इस तरह से, इसको हम लोग आगे कर इसको इस तरह से। ठीक है, इमेज यहाँ पे आपका आई पर बनेगा, आई पर, यानी अब देखिए इसके डिस्टेंस हमारे थे 3 सेंटीमीटर, रेडियस -6 सेंटीमीटर, क्योंकि जब ये आप सरफेस लेंगे यहाँ पे तो डिस्टेंस जो होगी आपकी लेफ्ट साइड, अब यहाँ से लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस लेंगे वो -6, तो R इक्वल टू क्या हो गया -6 सेंटीमीटर। बट ऑब्जेक्ट की तो टोटल डिस्टेंस यानी U की वैल्यू 6 -3 -6 -9 सेंटीमीटर। ठीक, 3 सेंटीमीटर इसमें ऐड हो जाएगा और वैल्यू फाइंड आउट करनी है V की। तो फिर आपका फॉर्मूला रिफ्रैक्शन का जो यूज करेंगे हम लोग 1/n/v, यानी GNA अपॉन V -1/u, GNA -1/R। वैल्यू ऑफ GNA ऑलरेडी मैंने बताया था कि ANG जो है 2/3, देन GNA इक्वल टू 3/2, यानी डायरेक्शन से GNA 2/3V -1/u, वैल्यू ऑफ u +9 एंड GNA 2/3 -1, वैल्यू ऑफ R -6। ओके, 2/3V 2/3
3v plus 1/9 equal to LCM 3 1 जा 3 2 3 minus 1/3 6 जा 18 minus minus cancel out 2/3v equal to 1/18 minus 1/9 ये कैंसिल देखते हैं। अब इसका एलसीएम लीजिए 2/3v equal to LCM 18 1 minus 9 2 जा 18 2/3v 1 से 2 less 3 minus 1/18 3 6 जा 18 6 2 जा 12 minus b equal to 12 तो b equal to minus 12 सेंटीमीटर। तो क्लियर, यानी ये स्टेइंग ऑफ फ्रॉम द सर्कुलर सरफेस या आपका जो है स्फेरिकल सरफेस के अगर आप निकट से देखा फिर आपने दूर से देखा तो दोनों के लिए आपके जो वी फाइंड आउट किया है। इसके अकॉर्डिंग और भी आप क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर, ओके।